आपके स्ट्रगल्स, आपके अचीवमेंट्स? बस कहीं न कहीं मैनेजमेंट और सेलिंग प्रॉपर्टीज़ थोड़ा था स्किल था, तो उसपे ब्रशन अप करा और सेल्स मार्केटिंग में काम चालू किया। आप कह रहे हैं कि आपके रेस्टोरेंट में जो भी चीज़ होगी वो फ्रेश होगी। फ्रेश इज़ नॉट द राइट टर्म, नेचुरल इज़ द राइट टर्म कि जो चीज़ आपके किचन में जा रही है, वो पेस्टिसाइड फ्री है, वो केमिकल फ्री है, वो प्रिजर्वेटिव फ्री है। आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स कौन रहे हैं जिनसे आप जो जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं? नहीं, आई लुक्ड अप माई सेल्फ, सिंपल। कहना मैं किसी को रोल मॉडल तो नहीं मानता। एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपने क्या महसूस किया लाइक रनिंग अ बिजनेस, और बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एनी चैलेंजेस यू हैव यूनिकली फेस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत सारी लड़कियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे शायद इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। एंड व्हाट डू यू थिंक कि आप अपने people around you, how can you improve the life of them by your work? How can you improve the quality of their life? Do you have like any specific vision for that also? आई गेस दिस इज ह्यूमैनिटी, एवरीथिंग Right. वी शुड फॉलो। Sure. कि हमारे यहाँ जो काम करते हैं हम उनको फैमिली की तरह रखते हैं, Sure. जो हम खाते हैं उनको भी वही खिलाते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग खाना हमारे लिए अलग खाना। ठीक है, उनको उनसे अच्छे से बात करते हैं, कोई गलती हो गया समझा दिए, वो समझा दिए, बातों बातों में मजाक मस्ती चलती रहती है बीच बीच में कि नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट में हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और काफ़ी हद तक उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक लेवल पे प्राइवेट जॉब ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन को एक नया मकसद देना था, तो उन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया और वो एक नए रेस्टोरेंट के साथ आए हैं जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जो कि एक इंडो यूरोपियन कैफ़े के तौर पे है, जिसका नाम है टैप द रूट्स। हेलो तो रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे टीम आ रहे थे कि टैबली रूट्स एग्जैक्टली है क्या। तो मैं बता दूं, टैबली रूट्स है एक इंडो यूरोपियन कैफे। इसकी आइडिया यूरोप से नहीं आया है, इंडिया के छोटे से गांव से। एग्जैक्टली एक गांव जहाँ पे हम और आपके जैसे भारतीय किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं और वहाँ से हम प्योर करते हैं आपके लिए फ्रेश फार्म ग्रोसरी। ये सारे टाइप ग्रोसरीज हम प्रोक्योर करके लेके जाते हैं कृषि ऑर्गेनिक की प्रोसेसिंग, और वहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए हम निकालते हैं गेहूं, मूंगफली, ऑयल्स, आटा, आटा, और ये हम देते हैं टैबली रूट्स के किचन और इसी टैबली रूट्स के किचन में बनता है आपके लिए ऑर्गेनिक गाँव। वाइल इसका टेस्ट है यूरोपियन पर स्पाइसेस है एकदम भारतीय। तो अगर आपको वो ना फील करना चाहे और टेस्ट करना चाहते हैं हमारी फर्स्ट जयपुर की ऑर्गेनिक फूड को, वेलकम टू टैबली रूट्स ऑन 19 जुलाई एट ग्रैंड ओपनिंग गर्ल्स। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है पार्थ वर्मा, एंड को फाउंडर जो हैं वो हैं दिशानी चक्रवर्ती। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनको इस पॉडकास्ट में शामिल करने में, क्योंकि ये हमारे जो पॉडकास्ट का जो कॉन्सेप्ट है जो कि है यूथ क्वेक, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम इस मैसेज को पास करना चाहते हैं जो कि है डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई भी चीज़ को लेके मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि डिसिप्लिन की कमी रहती है तो हम उसको आगे मेंटेन नहीं कर पाते। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते हुए मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इनके जो फाउंडर हैं, पार्थ वर्मा जी। हेलो। हाय पार्थ, हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। थैंक यू, आपने हमें समय दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे। हमारा जो पॉडकास्ट है यूथ क्वेक, ये इसका आइडिया यही है कि हम आपकी तरह जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने अपने एंड पे एक मुकाम कायम किया है, वो हमारी यूथ को इंस्पायर करे आपके स्ट्रगल्स, आपके अचीवमेंट्स बता के। तो मैं आप सबसे पहले शुरुआत करूंगा ये सवाल से कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपका जो ये जर्नी है इस लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में, ये कैसे शुरू हुआ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि राजस्थान की
एजुकेशन सिटी मानी जाती है कोटा। और मेरे फादर मदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, दे आर रिटायर्ड राइट नाउ। मेरी मम्मी डॉक्टर थी, मेरे पापा इंजीनियर। एंड हमारा मोस्ट ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड एक सर्विस क्लास और जॉब क्लास में ही रहा है। सो एज कोटा का जो सीड होने से फ़ायदा है कि हम इंजीनियर बने। VIT में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन सेल्स, क्योंकि कोडिंग समझ आई नहीं, हुई भी नहीं, और कोशिश बहुत करी। बस कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और सेलिंग प्रॉपर्टीज़ थोड़ा था स्किल था, तो उस पर ब्रशन अप करा और सेल्स मार्केटिंग में काम चालू किया। 1 साल 2 साल 3 साल सिंगल फर्म के साथ काम किया, एंड दैट टू दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव फर्म बायजूस। उसमें 3 साल हम टिक गए। और देन एक लाइफ में एक फेस आया जहाँ पे सोचा कि शिफ्ट करते हैं या कुछ चेंज करते हैं। और उस समय कंपनी की कंडीशन भी ग्रोइंग पाथ पे तो नहीं थी, तो क्या करे तो जॉब ढूंढना चालू कर दिया। ढूंढते ढूंढते बस फिर एक बिजनेस के रास्ते पे आ गए। ये था। तो आपके आई एम श्योर आपकी जर्नी जो है बहुत ही इंस्पिरेशनल रहेगी, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे कॉमन मैन हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं। दे वांट टू थ्राइव बट दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। लेकिन क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बन रहे हैं जो इस डिसीजन को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर जो कॉन्सेप्ट है आपका रेस्टोरेंट का, ऑर्गेनिक फूड पे काम करना, जहाँ पे आप जो फार्म है वहाँ से प्रोडक्ट्स लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक जो आपकी फार्मिंग है उसमें आप उसको आगे आगे प्रोसेस करते हैं और फिर वो आपके शेफ तक जाता है और फिर वो बहुत सिंपल सप्लाई चेन है। राइट। फार्मर्स की एक टीम हमारे साथ काम करती है, एंड हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग भी कराना चालू कर चुके हैं स्मॉल स्केल पे। और हम परचेज भी करते हैं किसानों से, और वो फिर हमारी यूनिट पे आता है। उसको पैक रीपैक करके या थोड़ा बहुत प्रोसेस करके हम सेल भी करते हैं, और वही चीज़ हम हमारे किचन को प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, रियल इंग्रेडिएंट्स, और उसी इंग्रेडिएंट से कुछ अनोखा फूड इनोवेशन करके हम कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके रेस्टोरेंट में जो भी चीज़ होगी वो फ्रेश होगी, एज इन जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो फार्म से आ रहे हैं, आप उसका इंश्योर कर रहे हैं कि वो फ्रेश होगी। फ्रेश इज नॉट द राइट टर्म। दाल साल में एक बार उगाई हार्वेस्ट होती है। फ्रेश इज नॉट द राइट टर्म, नेचुरल इज द राइट टर्म। कि जो चीज आपके किचन में जा रही है वो पेस्टिसाइड फ्री है, वो केमिकल फ्री है, वो प्रिजर्वेटिव फ्री है। ये 3 चीज़ हम मेक श्योर करते हैं, और क्योंकि वो नेचुरल है तो उसमें एक नेचुरल अरोमा रहता है, एक नेचुरल चीज़ नेचुरल रहती है, तो उसका जो प्रेजेंटेशन फूड में निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रेशनेस फील देता है सामने कंज्यूमर को। फिर भी लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये माइंड में एक डाउट रहेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में एवरीबडी टॉक्स अबाउट ग्रेट थिंग्स कि वो इस तरह यूनिक है, उस तरह यूनिक है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे जब वो खाते हैं, FSSAI भी हर जगह होता है, फूड चेकिंग भी होती है, लेकिन फिर जब इवेंचुअली पता चलता है कि हर रेस्टोरेंट की क्लेम करते थे लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है, तो आप किस तरह इंश्योर करोगे कि आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो जनता तक वैसे ही पहुँचे? मतलब क्या आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या फूड के जो स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे आप, जो आपका USP है, क्या आप उसके लिए कुछ एडिशनल स्टेप्स ले रहे हैं क्या? पहली चीज़ कि ये बहुत इतना हाई फाई नहीं है। राइट। इसको बहुत सिंपल और कॉमन सेंस में हम एग्जीक्यूट करते हैं। श्योर। किचन में जो चीज़ तैयार होती है वो तेल, घी, आटे, मसालों से होती है। राइट। अगर आपने वही किचन में सही दिया
तो इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही होगा। सही कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई कुक ऑन स्पॉट कुछ उगा के उसमें डाल दे। श्योर। बहुत सिंपल कॉमन सेंस है ये। राइट। हमारी मेहनत होती है हमारी परचेस में, हमारे रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल में हम सर्टिफिकेशंस, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम थोड़ा डीप में जाके किसान की प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, ओके सॉइल पे ध्यान देते हैं। ओके। जैसे आज हम सारी दालें हमारी मध्य प्रदेश से हम प्रोक्योर करते हैं, क्यों? वो दाल हमारे राजस्थान में भी होती नहीं, वो क्योंकि जो वहाँ किसान 10 सालों से 20 सालों से दाल उगा रहा है, वो जो वहाँ नेचुरल उगती है, वो वहाँ जहाँ की सॉइल अच्छी है, क्योंकि वहाँ वाटर अच्छा है, वहाँ का सॉइल का पीएच लेवल अच्छा है, राइट। तो उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा अच्छा रहता है। रादर देन ये नहीं कि हाँ भाई तेरे किसान के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, इसके पास नहीं है, ये सब नहीं। ये सब है, ये मैटर करता है लास्ट में। पहला मैटर करता है उसकी प्रैक्टिस। उसकी प्रैक्टिस कैसी है, वो क्या कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, और ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है जब हम उसके खेत पे जाते हैं और उसका प्रोडक्शन को देखते हैं। इट्स अ वैलिड पॉइंट एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके अगर डाउट्स होंगे भी तो आपके इस जवाब से वो क्लियर हो गया होगा। हाँ। सो आपका अगर पर्पस मैं जानना चाहूँ, पर्पस ऑफ लाइफ अगर मैं समझना चाहूँ तो वो क्या है? लाइक आपने अपने करियर की शुरुआत आपने जैसे बताई और अब आप इस लाइन में आ गए हैं, हाँ। तो ओवरऑल क्या आपने समझा है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को? एज एन व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ? अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ। अच्छा Simple खाओ, purpose, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ। या अब किराने की दुकान कोई भी खोल के बैठ जाए और 4 हाई-फाई बातें करे, तो उससे तो काम बनना नहीं है। प्रोडक्ट शुड स्पीक। ट्रू। तो हमारा जो ग्रोसरी स्टोर है, जो हमारा खाना है, वो जैसे मेरा ग्रोसरी कंप्लीट ज़ीरो वेस्ट पे है। हमारे यहाँ पे जो भी ग्राहक आता है, पहले प्रोडक्ट, हमारे सेल्स पर्सन आती है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार, खमा गाड़ी नहीं करते। हम सीधा बोलते हैं ये प्रोडक्ट है, खुद देखो। राइट। जब वो प्रोडक्ट का अरोमा, टेक्सचर, टेस्ट ट्रायल करता है, वो खुद में बिलीव करता है कि ये चीज़ प्योर है, वो खुद देखता है कि हाँ ये नहीं मिल रही है, तो वो कोई भी क्वांटिटी में उसको परचेज करके जाता है। सो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट पहले है, बाकी सब बाद में है। राइट। वैलिड। हाँ। एक्चुअली ये थोड़ा यूनिक इस हिसाब से भी हो गया कि कस्टमर खुद ऑडिट कर पा रहे हैं अपने जो, मतलब जो प्रोडक्ट वो जो यूज़ करना चाहते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो खुद भी एक तरह से ऑडिटर बन गए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आप क्वालिटी दे रहे हैं। हाँ, उनको। बिल्कुल। सो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर्स कौन रहे हैं जिनसे आप जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेरित रहे हैं? रोल मॉडल तो मैं, मतलब क्या ना, मैं किसी को रोल मॉडल तो नहीं मानता। ऐसा कोई है नहीं, कोई एक आदमी और पर्सनैलिटी हो कि वो मेरा रोल मॉडल है, ऐसा नहीं है। मतलब लाइफ में हर स्टेज पे हम ग्रो कर रहे हैं। राइट। हर ग्रोथ के पीछे एक रोल मॉडल मिला होता है। राइट। मतलब ऐसे कोई कॉमन फिगर जो आप सोचते हैं कि इनको देख के आपने जीवन में आगे बढ़ना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये जो अपने जो फीचर्स होते हैं जिससे हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, तो कोई एक पर्सनालिटी आपके जीवन में है जो जिनसे आप हमेशा से यू हैव लुक्ड अप टू? नहीं, आई लुक्ड अप माई सेल्फ, सिंपल। राइट। मैंने मतलब मैं कभी किसी को मतलब पीपल आर डूइंग ग्रेट, राइट, एंड मतलब जैसे आप कुछ करना चाहते हो तो आप सोचते हो, उस पर आपके रोल मॉडल्स होते हैं, फिर आप वो कर लेते हो, राइट, फिर वो रोल मॉडल्स कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, वो हट जाते हैं। फिर Right. उसके बाद आप कुछ करना चाहते हो तो फिर आपके रोल मॉडल्स बदलते हैं। तो ABC। राइट। आज मुझको बॉडी बनानी है तो आर्नोल्ड देखूंगा, बॉडी बना ली, तो अब मुझे कहीं और जाना तो मैं कुछ और देखूंगा। राइट। पर अगर यही अगर आप बस, हाँ ये है लाइफ में ग्रो करना है, और वो ग्रो का जो मोटिवेशन है वो खुद को देख के आता है। आपकी बात बहुत वैलिड है, क्योंकि आप एक तो आपने ऑनेस्टली जवाब दिया है इस चीज़ को लेके। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखा जाए तो हम खुद भी अपने आप को इंस्पायर करते हैं। हाँ। मतलब मी बीइंग येस्टरडे एंड मी बीइंग टुडे। इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। राइट। बहुत लोग हैं 65-70 प्लस इतना काम करते थे, आज हम नहीं कर सकते, कर रहे हैं। राइट।
मैंने मेरे सर्कल में बहुत अच्छे लोग हैं, पोस्ट रिटायरमेंट गायों की सेवा कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? पैसा कमाना नहीं है। पॉइंट क्या है? नहीं, पॉइंट ये है कि वो जो कर रहे हैं उनको उसमें खुशी मिलती है, और ऐसे लोगों से हम इंस्पायर होते हैं। तो पार्थ, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन के 3 मैजिकल मोमेंट्स क्या रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैजिकल मोमेंट तो एक ही था कि जब मतलब अब हमें हमारी लाइफ पार्टनर मिल गई थी। राइट। उसके बाद तो कोई मैजिकल मोमेंट हुआ नहीं है ऐसा। हाँ, वो तो हाँ, एक्चुअली बस ये लाइफ टर्निंग पॉइंट होती भी है। पहला तीर मारा था, सही निशाने पर टिक गया। उसके बाद तो कोई ऐसा वाव मोमेंट मेरे को लगा नहीं। तो आप अपने आप को डेली बेसिस पे कैसे मोटिवेट करते हैं, एज इन, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो हर इंसान की लाइफ में होते हैं। इंस्टाग्राम लोग मिसयूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। राइट। उसमें हमारी फीड में डेली आप एंटरप्रेन्योर्स है और एंटरप्रेन्योर्स क्लब करके पेजेस हैं, आप उनको फॉलो करो, उनकी फीड आएगी, 30 सेकंड की एक रील देखो, चार्ज अप हो जाओगे। तब पता लग जाएगा दुनिया में लोग काम क्या कर रहे हैं। राइट। और जब आप दुनिया के लोगों का काम देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि सही में लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप आसपास देखोगे तो वो लोग आसपास भी नहीं है, लोग नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। ट्रू, ये बात तो सही है। हाँ, और वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आपको इस दिशा में काम करने का कारण लाइक कहाँ से आया, एज इन, क्या आपके फैमिली में कोई है जिन्होंने इस फील्ड में काम किया हुआ है? मेरे फादर फादर जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं राजस्थान के ओके। एग्रीकल्चर में। ओके। पर हाँ, मतलब उन्होंने काम किया, पर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हेल्थ पे मेरा पहले से ही था। राइट। तो वो क्या होता है ना कि जब आप अच्छा वर्कआउट करते हो, ये बहुत किसी मतलब बहुत लोगों ने कहा है, जब आप वर्कआउट अच्छा करते हो तो आपको अच्छा खाना है, फिर रिजल्ट आता है तो फिर आपको अच्छा पहनना है। तो एक स्टेप, एक लूप है। तो हेल्थ वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, उस पर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया तो फिर काम चालू किया, और इस पे फिर परस्यू कर रहे हैं। सो बीइंग द फाउंडर ऑफ द कंपनी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी को लेके? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि अगेन आई यूज़ द सेम वर्ड कि हाँ, अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ। बहुत लोग परेशान हैं, आप दिल्ली जाके देखो, आप बेंगलोर जाके देखो, अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारे। आज अगर गवर्नमेंट का डेटा अगर आप पढ़ लोगे पेड़ा में, तो हमारा जो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है किसी भी क्रॉप का, वो एक्सपोर्ट होता है। राइट। जो कंज्यूमर हमारे यहाँ खा रहे हैं और लोग जो खिला रहे हैं, उसमें अडल्ट्रेशन, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, ये सब बहुत ज़्यादा है, जस्ट टू अर्न द एक्स्ट्रा मार्जिन। राइट। और आज हम भी यूरोपियन कैफ़े हैं, हम भी वही चीज़ वेजीज ऑलिव्स डाल के वही टेस्ट वही बना के हम दे रहे हैं, पर आज हमारा कंज्यूमर कभी नहीं बोलता कि ये अनहेल्दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी यंग एज में आप बहुत सॉर्टेड हैं, क्लियर हैं अपने विजन के साथ, थैंक यू। और प्रोग्रेसिव माइंडसेट है आपका। तो आपके, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी लाइफ को रिवर्स करके अगर कुछ बदलना चाहें, हाँ, तो ऐसा कुछ है क्या? रिवर्स करके कुछ बदलना चाहूँ? हाँ, कि आप अपने करियर हाँ। को कोई दिशा देना चाहते हैं जो आपको लगता है हाँ। कि वो रिग्रेट के तौर पे या मिस्टेक के तौर पे आप उसको देखते हैं। रिग्रेट की नहीं, अपॉर्चुनिटी के तौर पे। जब मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो उस समय सेपरेट हो रहे थे, राइट। और अगर आज मैं मोड़ूँ तो मैं आज जो मेरे भाई वाला आदमी हूँ, देखो जो मेरे भाई हैं, तो अगर मैं मोड़ूँ पीछे जाऊँ तो मैं उससे बोलता भाई मत जा, साथ मिलके कुछ करते हैं, बस वो हिट करता है। राइट। क्योंकि अगर वो होते साथ में तो कहीं ना कहीं काम और अच्छा हो सकता था। बाकी कुछ रिग्रेट नहीं करता। सो आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसा मिथ है जो आप डीबंक करना चाहते हैं, कि फूड इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है जो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है लेकिन आप उसको दूर करना चाहें? ऐसी ऐसी कोई बात आपने महसूस करी है फूड को लेके? फूड इंडस्ट्री में, जो होटल इंडस्ट्री है, हाँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसमें हाँ, आपने कि हेल्दी में टेस्ट नहीं आता। ओके।
राइट, इसको हम तोड़ देंगे। फेयर पॉइंट। वैसे भी जो फूडी हैं वो आपसे यही उम्मीद करेंगे। हाँ, हमने फास्ट फूड को हेल्दी करा है, हमने करके दिखाया है। तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम महसूस हुई है अभी तक? एज इन आपने प्राइवेट जॉब की ज़िंदगी भी देखी है, बिजनेस भी आप कर रहे हैं, हालांकि अभी आपने शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में तो दिक्कत होती है। हाँ जी, तो आपने कोई मेजर प्रॉब्लम्स फेस करी है जो आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, ताकि वो गलती नहीं करें बिफोर स्टार्टअप? यू नीड, स्टार्टअप करने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको चाहिए। मैं कोई चीज़ अच्छी करूँ ना, तो 10 लोग बैठे हैं बोलने के लिए कि इसने अच्छा किया, पर आज मैं अगर कोई गलत करूँ तो 10 लोग बैठे हैं आपको बोलने के लिए गलत किया, पर वो 10 लोग कभी आगे होके कुछ नहीं करने वाले। राइट। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। प्रॉफिट तो आप आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर आज का लॉस को कवर करके कल कमाने वाले प्रॉफिट का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं होता सबको। मेरे को भी कहीं ऐसा लगता था कि यार शायद शू शू वो है ना, चुटकी बजा के हो जाता है, वैसा नहीं होता। माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट नहीं है तो मत करो। तो आपकी लाइफ में बिगेस्ट फेलियर क्या रहा है आज तक? बिगेस्ट फेलियर, बिगेस्ट फेलियर और बिगेस्ट मिस्टेक which you think you can share, if you can share? कंप्यूटर साइंस लेना वाज माय सेकंड मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक मैथ साइंस लेना वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। पर हाँ, नहीं लेते तो हमारे को फाउंडर भी नहीं मिलते। Right. पर हाँ, वो जैसे बोला है कि डॉट्स कनेक्ट कर जाती हैं। बट हाँ, अगर मैं अलग स्ट्रीम में होता तो सही होता। तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा? यूथ को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जिस रोल में हो उस रोल को अच्छे से निभाओ, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। क्योंकि मैंने भी यही किया है, मैंने जॉब में भी कभी कुछ गलत किया नहीं, मैं हमेशा अचीवर रहा हूँ। बिजनेस में भी मैं ये कर रहा हूँ। बट हाँ, जिस रोल में आप हो या तो उसको अच्छे से करो या तो त्याग दो। तो आपके हिसाब से सक्सेस की परिभाषा क्या है? सक्सेस की परिभाषा पैसा तो नहीं है, पर सक्सेस की परिभाषा सेल्फ कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूँ। वैलिड पॉइंट। हाँ, कि मतलब जॉब में भी जैसे हमने कुछ मतलब आप जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ अचीव करना चाहते, सबके टारगेट्स होते हैं, चाहे वो आईटी में हो चाहे किसी में भी हो, बिजनेस में। वह आपने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, पर आपने उससे क्या सीखा, क्या लर्न किया और उसको कैसे अडेप्ट किया, और रात में जाके आप कैसे सोए, वो सक्सेस है। ऐसी कोई चीज़ है जो अब्रॉड में है और इंडिया में नहीं है इन टर्म्स ऑफ फूड इंडस्ट्री? अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है। राइट। यहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आपकी सारी बातें सुन के आई एम श्योर जो यूथ है उनको काफ़ी एक गाइडेंस मिलेगा। और so. हाँ, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। तो अब हम चाहेंगे कि दिशानी चक्रवर्ती जो हमारे को फाउंडर हैं वो भी इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करें। तो गुड इवनिंग दिशानी, हाउ आर यू? I'm perfectly fine. Thank you. How are you? ऑल गुड। सो हमें कंपनी के फाउंडर आपके हस्बैंड भी हैं, वो पार्थ से काफ़ी जानकारी मिली। तो आपका भी व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे कि एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपने क्या महसूस किया लाइक रनिंग अ बिजनेस, और बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एनी चैलेंजेस यू हैव यूनिकली फेस्ड बीइंग अ वुमेन? कोई आपको लगता है कि कोई इश्यूज आते हैं, ऐसा कुछ जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? हाँ, मतलब सो देयर इज़ अ थिंग, मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत सारी लड़कियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है
और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे शायद उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा फेस, क्योंकि मेरे फादर इन पार्थ, ये दोनों मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हर चीज़ में। मैं सोच रही थी पहले खुद से अलग से चालू करूँ, बट देन पार्थ वाज द वन। उन्होंने बोला कि फिर तुमको भी करना है, फिर साथ में करते हैं, एंड उन्होंने मुझे हमेशा से आगे पुश किया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि मेरी मम्मी और दीदी हमेशा मुझे इमोशनली बहुत स्ट्रांग रखी है हर चीज़ में। लड़कियों के जो फेस करना पड़ता है, एक्चुअली मुझे लगता है वो अभी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों से, धीरे धीरे कम भी हो रहा है ये सब चीज़ें। पर हाँ, कभी कभी लड़कियों को लोग उतनी सीरियसली नहीं लेते, उतने कॉन्फिडेंटली नहीं लेते कि वो जो मतलब लड़की बोले उसके बाद भी एक कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है Right. मेल आइडियल से कि Right. इनसे तो कंफर्म हो गया, अब उनसे भी कंफर्म करना है, मतलब वो कंफर्म करे तो। बट थैंकफुली पार्थ ऑलवेज सेज लाइक दिशानी ने बोल दिया, हो गया। So you are lucky in I'm, that I'm way. very very grateful. So if I ask you, what is your definition of freedom? फ्रीडम जियो, जीने दो। फ्रीडम फॉर मी, फ्रीडम इज योर माइंड, योर सेट योर माइंड फ्री। जज मत करो किसी को, कोई तुमको जज करे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद अच्छे से जियो, दूसरों को अच्छे से जीने दो। अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि फ्रीडम कभी कभी वायलेशन भी क्रिएट करता है, Right. बट आई विल से फ्रीडम कम्स विद अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। True. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ, यू आर फ्री। True. Valid point. So how come this name came, Tap the Roots? एक्चुअली दिस इज़ वेरी ऐसे ही घर पे ये कोटा में थे, मैं वेस्ट बंगाल में थी, मेरे घर पे ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे कि क्या नाम रखे क्या नाम रखे। बहुत सारे नाम निकले, उसमें से ये 2-3 मैंने उसको बोला, पसंद नहीं आया। एक ये भी था उसमें से, मैंने बोला यार ये सही लग रहा है, तो हमें कनेक्ट कर गया, क्योंकि हम भी रूट से जुड़े हुए ही काम कर रहे हैं। Right. So if we are doing something very rooted, we want our customers to come and tap these roots. तो आगे आप अपने एंड पे क्या प्लान्स देख रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी को लेके? आप यूनिकली आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि आप भी कुछ एडिशनल चीज़ें चाहते हैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए? Well, मैं चाहती हूँ कि एक कम्युनिटी क्रिएट हो, ओके. है ना, एक टैप द रूट्स फैमिली क्रिएट हो। एक तो क्या होता है ना, आजकल लोग बहुत ये जो है ना ऑर्गेनिक, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बहुत जल्दी ट्रेंड बन जाता है और उतनी ही जल्दी चला जाता है। तो आजकल ये ऑर्गेनिक, गो ग्रीन और ये सब चीज़ें ट्रेंड हो गया है, तो लोग ये सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया में ही फॉलो होता है, पर्सनल लाइफ में कोई करता ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ वेरी, it's a hustle to do. But I'm telling you, it's absolutely hustle free if you are little bit, आप थोड़ा कॉन्शियस उन चीज़ों को लेके। तो मैं चाहती हूँ बेसिकली कि जो ट्रेंड लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, हम वो हर बार करें, पर्सनली भी करें, लोगों को भी वो चीज़ फील करवाए कि यू कैन, मतलब आप अडॉप्ट करो इस लाइफस्टाइल को, एंड वी वांट टू सर्व अ लाइफस्टाइल, नॉट लाइक वी हैव like grocery store and cafe and also a fashion store under a one roof. तो जैसे पार्थ ने भी बोला ये कि अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, फिर अच्छा पहनने का मन करता है, तो ये एक सर्कल है। हम चाहते हैं कि वी सर्व द लाइफस्टाइल टू पीपल, हम चाहते हैं उनको एजुकेट करें, हम हमारे कस्टमर को धीरे धीरे वो अवेयर हो। दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड पीपल विल टेक टाइम, बट इट्स ओके। So what has been your challenges in life? If I ask you, if you can specifically point out one or two challenges जो अभी तक आपने फेस किया है Challenges while running the about business, while learning. running the business? Actually बहुत सारी, these are not challenges actually, I would say these are very normal। मुझे लगता है कोई भी चीज़ आप नया करो, आपको बहुत नए एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, आपको कभी कभी डाउनफॉल एक्सपीरियंस होते हैं, कभी कभी अचीवमेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप थोड़ा, मुझे लगता है हमारे खुद को कंट्रोल रखो, काम रखो थोड़ा, है ना, थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस को एंजॉय करो। ठीक है यार, कोई भी नई चीज़ करो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, सबका अपना अपना एक चैलेंज होता है, बट दीज आर एक्सपीरियंसेस आई बिलीव।
एंड व्हाट डू यू थिंक कि आप अपने people around you, how can you improve the life of them by your work? जो आपका रेस्टोरेंट आप रन कर रहे हैं, तो आपके अंडर जितने लोग भी काम करेंगे और जिनको अभी आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव द quality of their life? Do you have like any specific vision for that also? Totally. In fact, we have started also doing that. मतलब विजन तो क्या, आई गेस दिस इज ह्यूमैनिटी, एवरी पीपल Right. शुड फॉलो, Sure. कि हमारे यहाँ जो काम करते हैं हम उनको फैमिली की तरह रखते हैं, Sure. जो हम खाते हैं उनको भी वही खिलाते हैं, कुछ Right. ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग खाना हमारे लिए अलग खाना, ठीक है। उनको उनसे अच्छे से बात करते हैं, कोई गलती हो गया समझा दिए, वो समझा दिए, बातों बातों में चीज़ मजाक मस्ती चलती रहती है बीच बीच में कि माहौल अच्छा रहे। और बाकी तो बस यही है। और कुछ जैसे हम किसानों से चीज़ें लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे किसान ठगे जाते हैं ये, और ये बहुत Right. सच चीज़ है। Right. और बहुत सारे किसान जो है वो ठगते भी है, हाँ. वो तो आपको भी ठगते They हैं, are not getting the right price. उनको भी राइट प्राइस नहीं मिलता, पर वो लोग आपको ठग भी लेते हैं ये बोल के कि ये नेचुरल है, पर होता नहीं है। Right. इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं हम ना ठगे जाए, ना किसी को ठग भी ले, तो हम कोशिश करते वो रहे, तो हमारे किसान को भी हम बहुत खुश रखते हैं, है ना, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, बस यही है। तो आप अपने टीम में वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, या आपका मेल फीमेल स्टाफ प्रपोर्शन क्या रहेगा? आप मतलब किस तरह देखते हैं इस चीज़ को कि आपका जो बिज़नेस है उसमें आप मेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखना चाहते हैं, या आप वुमेन पार्टिसिपेशन में भी ज़्यादा बिलीव करते हैं? मुझे ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है। मुझे लगता है कि जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे कि नहीं, तभी हम उसको पीछे कर देते हैं। क्यों पूछना? सबका अपना अपना एबिलिटी है, अपना अपना खासियत है, लड़कों का अपना अपना जॉब खासियत है, लड़कियों का अपना अपना खासियत है। Right. तो हमें जहाँ पे लड़कियों की ज़रूरत है Of वो course. हमें हेल्प करती है, लड़कों की ज़रूरत वो हेल्प करते हैं, सब Right. सेम क्या है, कोई ऐसा बात नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जो आपके फूड इंडस्ट्री में एज अ मिथ है, जो आपको लगता है कि उसको दूर होनी चाहिए? हाँ, कि कोई भी रेस्टोरेंट हो वो हमेशा फ्रोज़न चीज़ें यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ ट्रू इन अ पॉइंट, बट हाँ, बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, हम भी उनमें से ही एक हैं। इनफैक्ट हमारे में तो फ्रीज़र भी नहीं है किचन में, टू बी वेरी Right. ऑनेस्ट, देयर इज़ नो फ्रीज़र, सो देयर इज़ नो फ्रोज़न फूड, सवाल ही नहीं उठता। ये चीज़ें, और जो उन्होंने बोला कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता, ये मुझे भी लगता था पर नाउ इट्स चेंज्ड। सो अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होते तो आप क्या करने का सोचते? नॉट श्योर एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ, मैं आई ऑलवेज हैड अ थिंग ऑफ बीइंग अ गुड स्पीकर सो दैट आई कैन गिव गुड knowledge to people. I always wanted to be someone जो अच्छा बोले, अच्छा सुनाए लोगों को, जिससे उनको अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करे। I'm a person, I want to give confidence to people। तो हमेशा से था स्पीकर बने, ये बने, पर वो ठीक है, चलो अलग बात है, पर ऐसा कुछ पर्टिकुलरली तो नहीं सोचे। पर मुझे लग रहा है अभी जो कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ माई पाथ ऑफ व्हाट आई थॉट बिफोर, कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बोलना है, लोगों को सुनाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है। तो ये जो कंपनी है आपकी, ये आप और इसकी ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं, या आगे आपके क्या प्लान्स हैं कि आप इसी जयपुर में ही आपका प्रेजेंस रखना चाहते हैं, या पैन इंडिया वर्क करना चाहते हैं? ये हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है एक्चुअली, ओके, हम उसी बेसिस पे रेडी कर रहे हैं खुद को। राइट। सो एनीथिंग यू वांट टू पास ऑन एज अ मैसेज टू यूथ बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर? Yeah, I would say stop questioning, start doing. Valid point. Short and sweet. बस। Great. Thank you Dishani जी for Thank you giving so so much much. time, and I'm sure हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आए और उनके लिए एक वैल्यूबल लेसन हो। Going forward they can also chase their dreams out of watching this podcast, and they get inspired on a daily basis. और हमारा पॉडकास्ट आप आगे भी फॉलो करें, हम इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और अच्छे और ऐसे गेस्ट को बुलाते रहेंगे जिन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है
और जो हम सब के लिए रोल मॉडल्स हैं। थैंक यू।